Okay, let's begin. So, today we'll start a new chapter. We'll start with equilibrium. ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो. ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो. केमिकल इक्विलिब्रियम. स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. ओके. ठीक है, सो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन आप लोग ध्यान देते जाओ एंड लिखते जाओ. सो केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है, और दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज योर इरिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, इरिवर्सल यानी कि ऑब्वियसली जिस चीज को आप रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, एंड द सेकंड इज योर रिवर्सिबल रिएक्शन. बहुत ही सिंपल सा ही है. इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब जो है, जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर को जला दिया. ठीक है, अब अगर एक बार एक पेपर जल चुका है तो उसको अब आप वापस तो पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये सुनो. ठीक है, सो दैट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन. इस रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते. एंड द सेकंड टाइप इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, द सेकंड टाइप इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल एनी फिजिकल चेंज कि आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया. ठीक है, आप ऑब्वियसली वाटर को जो है वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, सो इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल एज इट इज, जो नाम है उसका मतलब भी एग्जैक्टली वही है. इरिवर्सिबल रिएक्शन में यू सिंपली कैन नॉट गो बैक. ठीक है, ये जो है ये एक डायरेक्शन में ही जाता है. ठीक है, whereas reversible reactions जो है, reversible reactions can go in either of the direction. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या है. और इन आवर केस हाउ डू वी यूज इट, कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है. ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो आपको क्या देता है, वो आपको प्रोडक्ट देता है. ठीक है, ना इन आवर केस एंड इन दिस चैप्टर, अगर आपको एक सिंगल एरो दिया जाए. ठीक है, अगर आपको एक सिंगल एरो दिया जाए तो उसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है. रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, दैट इज इन दिस केस टुवर्ड्स द राइट. ठीक है, टुवर्ड्स प्रोडक्ट और फॉरवर्ड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड. हाउएवर ये चीज जो है ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ. ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो आपको ऐसा दिया जाए रिएक्टेंट, ठीक है, गिव्स यू प्रोडक्ट. अब लेकिन अगर आपको ऐसा एरो दिया जाए, ठीक है, अगर आपको ऐसा डबल एरो दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि दिस इज नाउ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इन दिस केस आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा सकते हो. ठीक है, एंड आप प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट वापस फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आइस टू वाटर. ठीक है, सो वी कैन गो फ्रॉम आइस टू वाटर और वी कैन ऑल्सो गो फ्रॉम वाटर टू आइस. क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, सो जब भी आपको ऐसा सिंगल एरो दे इन दिस चैप्टर. ठीक है, इन दिस चैप्टर जब भी आपको ऐसा सिंगल एरो दे तो उसका मतलब ये होता है कि दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन. एंड जब भी आपको ऐसा डबल एरो दे, ठीक है, इसका मतलब होता है दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. दिस रिएक्शन कैन गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, दिस रिएक्शन कैन गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इसके अलावा कई बार आपको हो सकता है कुछ ऐसा भी दे कि रिएक्टेंट, ठीक है, फॉरवर्ड एरो जो है वो काफी लार्ज होगा, बैकवर्ड एरो जो है वो काफी स्मॉल होगा. इसका मतलब क्या है कि हालांकि अब ये जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों जा सकता है, बट इट हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन देन इट हैज अ टेंडेंसी टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. क्या ये समझ में आया? ठीक है, अगर फॉरवर्ड एरो जो है वो ग्रेटर है यानी कि इस तरफ जाने का टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है. ऑब्वियसली आप इस चीज का रिवर्स भी कर सकते हो, दैट इज रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट. बैकवर्ड एरो जो है वो काफी लार्ज हो, फॉरवर्ड एरो जो है वो काफी स्मॉल हो. ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है इन दिस केस? रिवर्सिबल बट फॉरवर्ड इज फेवर्ड. रिवर्सिबल बट फॉरवर्ड इज फेवर्ड. ठीक है, यहां पे देखो इन दिस केस इज ऑल्सो रिवर्सिबल. ठीक है, बट बैकवर्ड इज फेवर्ड. यहां तक पहले आप कंप्लीट कर लो. बिल्कुल भी नहीं. लिखते जाओ, मैंने अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है.
लिख लिया? उसका उसका हम बाद में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस आप इस चीज को समझ लो। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? कंप्लीट करो फटाफट। लिख लिया? ओके, नाउ कोई भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो, ठीक है, एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, वो कितना फॉरवर्ड जाएगा कितना बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, कोई भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो वो कितना फॉरवर्ड जाएगा कितना बैकवर्ड जाएगा, दैट इज डिपेंडेंट और दैट इज गिवन बाय अ सर्टेन फैक्टर कॉल्ड एज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कई बार आप ऐसे देखोगे रिएक्शन प्रोडक्ट और यहाँ पे एक k इज इक्वल टू कुछ एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, मैंने तो यहाँ पे k इज इक्वल टू k लिख दिया, आप चाहते हैं यहाँ पे k इज इक्वल टू x लिख सकते हो, ठीक है, this k is called as your equilibrium constant, called as your अरे क्या हो गया, equilibrium constant। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपको बताता है कि अच्छा आपका रिएक्शन जो है वो ज्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या ज्यादातर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट इज गिवन बाय k इज इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है, सम वैल्यू हो सकता है 5 10 15.1 डजंट मैटर। तो दिस k इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक तो होता है kc, एक और होता है kp। ठीक है, अभी के लिए बस आप इसको रफली समझते जाओ, आपको और आगे आगे एग्जांपल से समझ में आता जाएगा। Kc एंड Kp आर बोथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, सिंपली अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, Kc is generally used in case of solutions, ठीक है, generally Kc is used for solutions, Kp is generally used for gases। ठीक है, यहां तक पहले आप फटाफट लिख लो। हाँ हाँ, ये सारा लिखना है आपको। ठीक है, both of these are equilibrium constants। अभी आप पहले लिखते जाओ, ठीक है, अभी आप सिर्फ लिखते जाओ। लिख लिया यहां तक? Kc आप यूज करते हो इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, Kp आप यूज करते हो इन केस ऑफ गैसेस। कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर, कैपिटल के लिखो स्मॉल के लिखो, डजेंट मैटर, बट टिपिकली कैपिटल ही होता है। आगे आएगा, अभी आप लिखते जाओ। लिख लिया यहां तक? अभी आप लिखते जाओ। ठीक है, नाउ सो अब आप देखो यहाँ पे, अगर आपका सेम कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, ठीक है, जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, वी कैन ओनली राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, वी ओनली राइट इट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों, इसको हम आगे देखेंगे। अगर आपको कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है, इन दैट केस इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज गिवन बाय प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, इट इज ऑलवेज गिवन बाय प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो किस तरह से, ध्यान दो। ठीक है, अभी आप ध्यान दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज गिवन बाय प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अभी आप पहले ध्यान दो, अभी आप पहले ध्यान दो, सवाल बाद में। ठीक है, सपोज करो अगर आपको दिया जाए a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी। ठीक है, सपोज करो अगर आपको कुछ भी ऐसा दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, ध्यान दो। प्रोडक्ट साइड में आपके पास क्या है, c एंड d है, रिएक्टेंट साइड में आपके पास क्या है, a एंड b है।
ठीक है, तो आप देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, C इंटू डी डिवाइडेड बाई A इंटू बी। ठीक है, कहां से आया क्यों आया डजेंट मैटर, अभी के लिए आप ये समझो कि ऐसा ही आता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अगर सपोज करो यहीं पे ही इंस्टेड अगर आपको ऐसा दिया जाता कि 2A गिव्स यू C प्लस डी, ठीक है, कि 2A गिव्स यू C प्लस डी, तो ऐसे केस में आप K कैसे लिखते हैं, देखो आपका C इंटू डी तो आ रहा था, ठीक है, डिवाइडेड बाय A आता। लेकिन अब आप देखो इस चीज को कैसे लिख सकते हो कि ये जो 2A है यू कैन राइट दिस एज A प्लस A, ऐसा ना, ये जो 2A आप इसको A प्लस A लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो जब आपका A प्लस बी था तो आपने A इंटू बी किया था, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या देगा, A इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे A इंटू ए लिखा, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे A इंटू ए लिखा विच इज एसेंशियली द सेम एज विच इज एसेंशियली द सेम एज A स्क्वायर, कैसा नो। ठीक है, यहीं पर ही आप एक और एग्जांपल देखो, अगर आपको सपोज करो दिया गया है 2A गिव्स यू 3C, अब आप बताओ इसका K क्या आएगा बताओ इसका K क्या आएगा। ठीक है, तो इसका K देखो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका K आ जाएगा C का क्यूब डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर, ये सुनो, क्या ये सभी को समझ में आया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी जनरल रिएक्शन दिया गया हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी जनरल रिएक्शन दिया गया हो दैट इज A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स यू C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। ठीक है, A B C D जो है वो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बताओ, K इज इक्वल टू, बताते जाओ बताते जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C टू द पावर C, ठीक है, इंटू D टू द पावर D डिवाइडेड बाई A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B, ये आएगा। कंप्लीट कर लो। करेक्ट, कोएफिशिएंट बिकम्स पावर। ठीक है, वी आर ऑफ कोर्स नॉट डन येट, अभी आप लिखते जाओ। लिख लें यहां तक सभी ने। स्मॉल अल्फाबेट्स देखो पावर इसलिए बन गए, जैसे यहाँ पर था आपका जो आपका 2A था, तो यहाँ पे जो स्मॉल a है वो क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 2 जो है वो पावर में चला गया, उसी तरह से आपका स्मॉल a जो है वो पावर में चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आपका स्मॉल A2 था, स्मॉल C3 था, तो देखो C टू द पावर C आ गया, A टू द पावर A आ गया। ठीक है, यहां तक सभी ने लिख लिया। ओके, ना अब आप देखो के सी हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, के सी इज जनरली यूज्ड व्हेन यू हैव सॉल्यूशंस जनरली। ठीक है, आप ऑब्वियसली इसको अलग अलग केसेस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो के सी यू जनरली यूज इन केस ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड के सी को आप यूज कैसे करते हो फॉर द सेम रिएक्शन, हाउ डू यू राइट के सी, ध्यान दो, के सी आप लिखोगे एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, टू द पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइड बाय ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया था कभी भी अगर आपको इस ब्रैकेट में दिया जाए तो ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। करेक्ट, दिस रिप्रेजेंट्स मोलारिटी। ठीक है, तो जब भी हम केसी लिखते हैं, जब भी हम केसी लिखते हैं हम हमेशा मोलारिटी से रिलेट करते हैं। ठीक है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, मोलारिटी वाज इक्वल टू करेक्ट एन बाय पी। ठीक है, कॉपी कर लो।
क्या आप सभी ने कॉपी कर लिया? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशंस के केस में भी ऑलवेज टेक दी मोलारिटी। ठीक है, ये जो है ये जनरल फॉर्म है, दिस इज अ जनरल फॉर्म। आप जनरली के सी के पी या एक और होता है के एक्स, वही वाला ही आप यूज करते हो। ठीक है, सो दिस इज योर के सी, इन विच केस सो के सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, के सी यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। सो इन दिस केस यू जनरली यूज ऑल मोलारिटी। इसके अलावा देखो आपका एक और आता है, दैट इज योर केपी, बता रहा हूँ। ठीक है, दैट इज योर केपी। ऑब्वियसली यहाँ पे पी का फिर मतलब क्या होना चाहिए, अगर ये गैस से ही रिलेट कर रहा है तो यहाँ पे पी का मतलब क्या होना चाहिए बताओ? ऑफ कोर्स पी शुड बी प्रेशर। ठीक है, सो प्रेशर के केस में देखो आप कैसे रिलेट करते हो, केपी इज इक्वल टू, देखो वेरी सिंपल, प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी। अब आप समझ ही गए होंगे, प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। ठीक है, यहाँ पे P ऑफ I इज वेरी सिंपली प्रेशर। ठीक है, या यहाँ पे बेटर वर्ड होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ I कॉम्पोनेंट। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। P is partial pressure of that component। ठीक है, P is partial pressure of that component। जैसे कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हम सिर्फ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर लिख रहे होते। ठीक है, हम और एग्जाम्पल लेंगे सब। एक और इसके अलावा होता है के एक्स। ठीक है, के एक्स जो है वो रिलेट करता है मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो जनरली यूज्ड इन केस ऑफ गैसेस, बट ये बहुत ही रेयरली ही आपको काम में आएगा। ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। सो के एक्स इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन, आल्सो वेरी सिंपल। सो के एक्स, अब आप खुद ही बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर सी। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी टू द पावर डी by mole fraction of A, mole fraction of B to the power A to the power B। ठीक है, where xi is its mole fraction। लिख लिया यहाँ तक? सवाल बाद में, पहले आप सुन लो। ठीक है, अब देखो, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी, केसी एंड के एक्स? ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री? तो देखो काफी सिंपल सा ही है। अगर हम एक आइडियल गैस अज्यूम करते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या है बताओ? व्हाट इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन? वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो आवर आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। ऐसा नो? ठीक है, अब देखो यहीं पर ही अगर मैं मोलारिटी को ऐड करना चाहूं, मोलारिटी क्या है मेरा, मोल्स बाय वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज क्या आ जाएगा बताओ, P इज इक्वल टू N/VRT। ऐसा नो? ठीक है, तो यानी कि देखो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू T। यस नो? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि अगर सपोज करो मैं केपी से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैं केपी से स्टार्ट करता हूँ, तो केपी क्या है, प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, टू द पावर सी, प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ ए इंटू ए प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। ठीक है, मैं कोई भी दो टर्म एक्सपांड करूंगा आपको अपने आप बाकी का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ सपोज करो प्रेशर ऑफ सी को एक्सपैंड करूं, सिर्फ प्रेशर ऑफ सी को, तो यानी कि क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी, इंटू आर टी आ जाएगा। दिस एंटायर टर्म इज प्रेशर ऑफ सी, तो ये पूरा पे पावर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखो समझ में आया क्या?
नहीं समझ में आया? देखो आपने क्या किया, सिंपली प्रेशर को आपने एक्सपैंड किया। प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन आर इंटू टी, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन आर इंटू टी। अब पूरे प्रेशर पे पावर सी था तो अपने पूरे सिस्टम पे पावर सी कर दिया, ठीक है। तो अब आप खुद ही बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए बताओ। या अगर आप ये बता दोगे तो यानी आपको समझ में आ गया है। बताओ नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी टू द पावर, टू द पावर डी आएगा। अब आपको देखो समझ में आ ही गया है। बॉटम पे क्या आएगा बताओ, फर्स्ट टर्म क्या आएगा बताओ? करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी टू द पावर, टू द पावर ए। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड टर्म? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी टू द पावर बी। देखो ये आएगा, ठीक है। अब यानी कि देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कैसे, देखो c टू द पावर c, d टू द पावर d, ठीक है, डिवाइडेड बाई a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b, ठीक है, इंटू rt। अब rt तो देखो हर जगह कॉमन है, ठीक है, rt तो हर जगह कॉमन है, तो rt का पावर क्या आएगा बताओ, खुद ही सोच के बताओ। करेक्ट, आरटी का देखो जो पावर आएगा, ठीक है, एवरीबडी एल्स आल्सो टेक योर टाइम एंड फाइंड आउट, ठीक है। सो आरटी का देखो जो टर्म आएगा दैट विल बी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। देखो चेक करो ऐसा आया क्या? ठीक है। सो अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट हम इसलिए यूज करें ना क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग मोलारिटी, मोलारिटी के लिए ही हम पावर यूज करें ना। हाँ यस यू आर राइट, आरटी कंप्लीट का पावर, यस, ठीक है, आरटी कंप्लीट का पावर, ठीक है। सो अब देखो ये टर्म आपका क्या हो गया बताओ? करेक्ट। सो देखो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, Kp इज इक्वल टू Kc आर टी। अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं डेल्टा एन, ठीक है। डेल्टा एन इज बेसिकली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, और C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, लिख लो। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको याद रखना है। लिख लिया? यस, इसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का डिफरेंस कॉपी कर लो। के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन भी है यहाँ पे, टू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। आपने लिख लिया ना, आप लिखते जाओ, आपको देखो आगे प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा, जस्ट कीप राइटिंग इट डाउन। सवाल बाद में, अभी आप सुनते जाओ। लिख ले यहाँ तक? ठीक है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है Kp इज इक्वल टू के सी आर टी कंप्लीट टू द पावर डेल्टा एन। Kc पे पावर नहीं है, सिर्फ आर टी पे पावर है, सिर्फ आर टी पे पावर है, ठीक है। हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन Kp एंड Kx, ठीक है। ये आपको करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। अब आप इसको यूज करो, ठीक है। आप Kp को पहले लिखो, Kp का पूरा एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है, वहां से आपको Kx का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो Kx ये रहा, ये देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। खुद से आप ट्राई करो, Kx का एक्सप्रेशन जो है वो ये रहा।
ठीक है, आपको Kp एंड Kx का रिलेशन निकालना है, खुद से करो। करेक्ट, वेरी गुड, सही है। एनीबडी एल्स? करेक्ट। Pt, अच्छा प्रेशर टोटल, हाँ ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट। ठीक है, अब आई थिंक आप लोग को पिछला वाला भी समझ में आ गया होगा। व्हेन यू हैव सॉल्व्ड Kp इक्वल टू Kx का रिलेशन, तब आपको ये वाला भी अब समझ में आ ही गया होगा परफेक्टली। करूंगा करूंगा करूंगा, बट आप लोग भी एक बार ट्राई करो खुद से। ओके देखो, ठीक है, सो आई बिलीव आई हैव गिवन यू सफिशिएंट टाइम। देखो ध्यान दो, सो आपका Kp क्या है? P ऑफ C टू द पावर C, P ऑफ D टू द पावर D, P ऑफ A टू द पावर A, P ऑफ B टू द पावर B। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू टोटल प्रेशर टू द पावर C। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा PC, तो ये वाला टर्म आ गया, ठीक है, एंड टू द पावर C, तो ये भी टू द पावर C आ रहेगा। देखो ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आया क्या? ये आ गया, तो फिर बाकी सब तो वैसे ही सेम है। एक्स डी इंटू प्रेशर टू द पावर डी, एक्स ए इंटू प्रेशर टू द पावर ए, एक्स बी इंटू प्रेशर टू द पावर बी। ठीक है, अब तो हो ही गया। तो आपका एक्स सी टू द पावर सी, एक्स डी इंटू प्रेशर ऑफ क्या आ जाएगा, डेल्टा एन आ जाएगा। चेक करो, तो आपका देखो क्या आ गया, के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, सो आपका देखो फाइनली, फाइनली देखो आपका क्या रिलेशन आता है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, विच इज इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, लिख लो। क्या है, सभी ने लिख लिया? लिख ले सभी ने, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब देखो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि आपको दिया जाए, ठीक है, सपोज करो आपको पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। ध्यान दो, फॉर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, आप सभी ध्यान दो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। बेसिकली आपको Kp बाई Kc का, चलो ठीक है इसको छोड़ो, आप पूरा रिएक्शन ही देखो ना। सपोज कर आपको रिएक्शन दिया जाए N2 plus 3H2 gives you 2NH3। ठीक है, दिस इज गैस NH3, दिस इज ऑल्सो गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। ठीक है, इन केमिकल इक्विलिब्रियम द फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब रुक जाओ, पहले मुझे सारे ऑप्शंस देने दो, पहले आप पूरा क्वेश्चन लिख लो।
ठीक है, सपोज करो आपको ऑप्शन दिया गया Kp इज इक्वल टू Kc, ऑप्शन बी Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT, ऑप्शन सी Kp इज इक्वल टू Kc RT स्क्वायर, ऑप्शन डी Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर -2। ठीक है, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, बिना जल्दबाजी के आंसर दो। क्या आएगा बताओ। ठीक है, देखो देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे आपको सबसे निकालना है डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा एन इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट में ठीक है, कोएफिशिएंट कितने हैं बताओ, या प्रोडक्ट का टोटल कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ, प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट आएगा 2। ठीक है, माइनस, अब हम देखो रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट देख रहे हैं, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ, 1 + 3 आएगा, यस और नो। ठीक है, सो अब आप बताओ आपका डेल्टा एन क्या आया, डेल्टा एन आया -2। ठीक है, सो नाउ योर डेल्टा एन इज -2। इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर क्या आना चाहिए बताओ, आपका आंसर आना चाहिए डी। इज दिस क्लियर। ठीक है, अब आप सभी को समझ में आया, वाज इट वेरी डिफिकल्ट, इजी था। ठीक है, ओके देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ठीक है, अगेन जस्ट एज इजी। ठीक है, चलो ऑप्शंस जो है वो सेम ही है। ठीक है, द ऑप्शंस आर स्टिल द सेम। यस, ए बी सी डी आर ऑल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, द ऑप्शंस आर स्टिल द सेम। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन दिया गया है, अभी तो आपको बताया फर्स्ट वाले का आंसर डी है। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन दिया गया है तो अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताओ। ठीक है, देखो इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे डेल्टा एन। ठीक है, आप निकालोगे डेल्टा एन विच इज प्रोडक्ट साइड में बताओ टोटल में कितना आया, प्रोडक्ट साइड में आएगा 2, रिएक्टेंट साइड में देखो कितना आएगा, ये आएगा, ओवरऑल डेल्टा एन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 Kp इज इक्वल टू KcRT टू द पावर डेल्टा एन इज 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc। समझ में आ रहा है। ठीक है, yes K is only valid for reversible reaction। ठीक है, let's take one more example। ये वाला slightly tricky होने वाला है, ठीक है, but not that difficult, is going to be slightly tricky। अगर आपको दिया जाए H2 गैस प्लस Br2, ब्रोमीन का स्टेट क्या है, ब्रोमीन का स्टेट इज लिक्विड। ठीक है, ब्रोमीन का स्टेट इज लिक्विड, gives you 2HBr। ठीक है, that is gas। Now this is going to be slightly tricky। अब आपको यहाँ पे Kp एंड Kc का रिलेशन निकालना है, तो Kp is equal to KcRT to the power। ठीक है, to the power। सबसे पहली बात अब आप बताओ, ध्यान दो वर्ड्स पे, आप ध्यान दो, प्रोडक्ट साइड में गैसेस कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में गैसेस कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में गैसेस, प्रोडक्ट साइड नालायको, प्रोडक्ट साइड में गैसेस इज 2। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में गैसेस 2 माइनस रिएक्टेंट साइड में ध्यान दो गैसेस कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में गैसेस इज 1। ठीक है, जब भी आप Kp लिखते हो, जब भी आप Kp लिखते हो, इन दैट केस यू डू नॉट काउंट व्हाट इज द सॉलिड पार्ट और व्हाट इज द लिक्विड पार्ट। ठीक है, वी ओनली काउंट व्हाट इज द गैसेस पार्ट। क्या ये समझ में आया। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1. सो इन दिस केस यहाँ पे आपका डेल्टा एन जो है वो आ जाएगा 1. क्या है, समझ में आया? ठीक है, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स टेक वन मोर. सपोज करो अगर आपको दिया जाए H2 प्लस O2, ठीक है, गिव्स यू H2O. अब देखो, दिस इज इन द गैस फेज, दिस इज आल्सो इन द गैस फेज, बट दिस इज नॉट येट बैलेंस्ड. यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, दिस इज 2H2O लिक्विड. ध्यान दो, जल्दबाजी नहीं. ठीक है, ध्यान दो, जल्दबाजी नहीं. सो यहाँ पे जब आप लिखोगे Kp इज इक्वल टू KCRT टू द पावर, अब आप खुद से बताओ डायरेक्टली यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा. फिर से क्या वैल्यू आएगा? -3 आएगा. ठीक है, इन दिस केस देखो, जब आप डेल्टा एन लिखोगे, प्रोडक्ट साइड में क्या वैल्यू आएगा बताओ? प्रोडक्ट साइड में आएगा 0. ठीक है, माइनस रिएक्टेंट साइड में क्या आएगा बताओ? 1 + 2. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, लेट्स टेक मे बी वन मोर एग्जाम्पल. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज करो आपको दिया जाए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. वेपर हो सकता है, बट यहाँ पर तो आपको लिक्विड दिया हुआ है ना. ठीक है, यहाँ पर तो आपको लिक्विड दिया हुआ है. ध्यान दो, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नेचुरल स्टेट इज, करेक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉलिड. जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो तो ये क्या देता है बताओ? इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड का स्टेट क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का स्टेट इज ऑल्सो सॉलिड. प्लस CO2, इसका स्टेट क्या है? इसका स्टेट इज गैस. ठीक है, इन दिस केस ध्यान दो, इन दिस केस Kp एंड Kc का रिलेशन क्या आएगा बताओ? Kp इज इक्वल टू Kc. सबसे पहले हम यहाँ पे डेल्टा एन निकाल लेते हैं. प्रोडक्ट साइड में कितने गैस है? प्रोडक्ट साइड में है 1. रिएक्टेंट साइड में कितना है? रिएक्टेंट साइड में है 0. ठीक है, तो डेल्टा एन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. सो Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर 1. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? RT टू द पावर 1 आएगा ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कंप्लीट करो यहां तक. डन? सभी ने यहां तक लिख लिया? ठीक है, सो विल स्टिल, रिवर्सिबल रिएक्शन में आप Kp Kc लिखते ही नहीं हो, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, हम हमेशा रिवर्सिबल के लिए लिखते हैं, इरिवर्सिबल के लिए वो आता ही नहीं है. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट्स टेक अ कपल ऑफ सिंपल एग्जांपल्स एज वेल. नाउ देखो, अभी भी हम थोड़े से सिंपल एग्जांपल्स ही ले रहे हैं. सो यहाँ पे एग्जांपल क्या है? फाइंड Kp if at equilibrium, if at equilibrium Kp is valid for reversible only. हम जो भी ये लिख रहे हैं, हम ये सारे रिवर्सिबल के लिए ही लिख रहे हैं. आप Kp लिखो, Kc लिखो, Kx लिखो, हम अभी सब कुछ रिवर्सिबल के लिए ही लिख रहे हैं. ठीक है, देखो ध्यान दो. फाइंड Kp if at equilibrium, if at equilibrium the following data is obtained. The following data is obtained. ध्यान दो. ठीक है, सपोज करो कि भाई आपको क्या दिया हुआ है? एट इक्विलिब्रियम आपका रिएक्शन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस. ठीक है, गिव्स यू 2HCl ऑल्सो अ गैस. एट इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम ये डेटा जो है आपको मिला है. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम यू हैव फाउंड कि H2 का जो प्रेशर है, ठीक है, हम यहाँ पे सारे टर्म्स जो है वो प्रेशर के ले रहे हैं. प्रेशर जो है इसका 0.5 atm है. ठीक है, इसका जो है वो लेट्स से 0.8 atm है. ठीक है, एंड इसका जो है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1.6 atm है. ठीक है, ध्यान दो, ये वाला एग्जांपल मैं करूं या आप खुद से कर सकते हो? आप एक बार खुद से ट्राई करो. ठीक है, खुद से ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही.
हो गया? ठीक है, सो वी हैव वन आंसर 4, एक जन का आंसर, अच्छा 4 आया, 1/4 आया, 1/4। ठीक है, सो वी हैव वन ऑप्शन 1/4। कोई और ऑप्शन? एक और ऑप्शन आया है 4, एक और ऑप्शन। पॉइंट 4, ओके। एंड ऑप्शन डी तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, ऑप्शन डी तो ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर। चेक करें, काफी लोग 0.64 एंड 6.4 भी बोल रहे हैं। चलो उसको चेक करते हैं, अभी के लिए तो वो चीज जो है वो नन ऑप्शन में ही है। ठीक है, सो देखो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे केपी निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सो केपी सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, सो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? HCl है, तो प्रेशर ऑफ HCl। लेकिन क्या इसको सिर्फ ऐसे रखना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए बताओ? ठीक है, दिस शुड बी स्क्वायर, दिस शुड बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट यानी कि प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, इसका तो कोएफिशिएंट 1 ही है, इनटू प्रेशर ऑफ Cl2। देखो सबसे पहली बात क्या आप लोगों ने यही एक्सप्रेशन लिखा है? ठीक है, आप सभी ने ये एक्सप्रेशन लिखा है। अगर आपने ये एक्सप्रेशन लिखा है फिर योर वर्क इज प्रैक्टिकली डन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बस आपको वैल्यू डालना है। सो 1.6 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई H2 का प्रेशर इज 0.5 इंटू Cl2 का प्रेशर इज 0.8। देखो समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, अब तो ये हो ही गया है। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस एज 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.5। ये जो है आपका ट्वाइस आएगा, ये जो है आपका 4 आएगा। सो बताओ केपी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6.4। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चेक करो एक बार। तो पार्शियल प्रेशर ही तो लिखा है, सबका पार्शियल प्रेशर ही तो लिखा है। ठीक है, इज इट डन? ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हुआ नहीं हुआ उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर तो यूनिट नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर में भी एटमॉस्फेयर स्क्वायर है, नीचे में भी एटमॉस्फेयर स्क्वायर है, तो कैंसल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यूनिट जो है वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं जहां पर एक यूनिट आ ही जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि आपके पास है लेट्स से H2 प्लस I2 गिव्स यू 2HI। ठीक है, अब आप बताओ आयोडीन का नेचुरल स्टेट क्या है? आयोडीन का नेचुरल स्टेट इज सॉलिड। ठीक है, लेट्स से सेम चीज कि एट इक्विलिब्रियम आपको जो डेटा दिया गया है, एट इक्विलिब्रियम आपको जो डेटा दिया गया है, दिस इज लेट्स से 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये तो गैस है ही नहीं, तो इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, इसको तो ऑब्वियसली हम एटमॉस्फेयर में नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। एंड लेट्स से इसका वैल्यू जो है दैट इज फॉर एग्जांपल 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, निकालो आप केपी निकालो, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। कितनी बार बोलूं, जल्दबाजी नहीं। चेक करें, चेक करें। ठीक है, देखो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल। सबसे पहले जब आप यहाँ पे केपी लिखोगे तो आपको सिर्फ गैसेस ही कंसिडर करना है, तो क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ HI, बट इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, बस हमें तो यही करना है। I2 तो यहाँ पे सॉलिड है, तो इसलिए I2 को आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। अब देखो बस आपको यहाँ पे वैल्यू डालना है। प्रेशर ऑफ HI इज 5, 5 का स्क्वायर
डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ H2 एज इट इज 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। एंड इन दिस केस यहाँ पे आपका एक यूनिट भी आ रहा है और यूनिट हियर विल बी ATM, ठीक है। इज इट डन? हाँ, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर आएगा तो ATM ही आएगा ना फाइनली। डन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सेम चीज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेम चीज एट इक्विलिब्रियम, लेट्स से यू हैव, चलो हम नाइट्रोजन वाला एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया वाला। N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है, यहाँ पे है गैस, यहाँ पर भी है गैस एंड यहाँ पर भी है गैस, ठीक है। लेट्स से कि एट इक्विलिब्रियम जो आपको पार्शियल प्रेशर दिया गया है दैट इज, इसका है लेट्स से 0.3, ठीक है, इसका है लेट्स से 0.1 एंड इसका है लेट्स से 0.9 फॉर एग्जांपल, ठीक है। Kp का वैल्यू निकालो आप। एंड ऑफ कोर्स आपको यूनिट भी लिखना है, ठीक है, यू ऑल्सो शुड राइट द यूनिट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पे रैंडमली वैल्यूज दे रहा हूँ ना। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है छोटा है उससे कुछ खास दिक्कत नहीं है। वैल्यूज जो है वो काफी बड़ा भी आ सकता है, वैल्यूज जो है वो काफी छोटा भी आ सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे Kp लिखोगे तो Kp का देखो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या आएगा, प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ N2 इनटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। देखो ध्यान दो, ऐसा आएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर अब आपका देखो क्या एक्सप्रेशन हो गया, तो दिस इज 0.9 इंटू 0.9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। 0.1 का जब आप क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻³ यस नो, ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, सो दिस इज 2.7 इंटू 10⁻³ और 2700, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डेल्टा एन क्या है -2 है, डेल्टा एन इज -2, तो नेचुरली क्या आ जाएगा एटमॉस्फेयर -2, ठीक है, चेक करो, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू गो द रिवर्स वे, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू गो द रिवर्स वे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ठीक है, अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे कि आपको इंफॉर्मेशन दे दिया था एंड आप Kp का वैल्यू निकाल रहे थे। अभी हम रिवर्स ट्राई करते हैं कि आपको Kp का वैल्यू दे देगा एंड आपको ये वैल्यूज जो है वो निकालने, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल आई विल सॉल्व, फर्स्ट एग्जांपल आई विल सॉल्व, आप नेक्स्ट एग्जांपल से ट्राई करना, ध्यान दो, ठीक है। सपोज करो कि आपको दिया जाए रिएक्शन A गिव्स यू B, ठीक है, सपोज करो कि आपको सिंपली एक रिएक्शन दे दिया गया A गिव्स यू B एंड आपको इस चीज का K का वैल्यू दे दिया गया है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो टिपिकली यू टेक K एज KC, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे गैसेस तो मेंशन नहीं किया है, तो टिपिकली वी टेक दिस एज KC, ठीक है। सो लेट्स से कि K का वैल्यू जो है दैट इज फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, क्या यूनिट है क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेट्स से द K का वैल्यू इज 5, ठीक है। आपको दे दिया गया है कि एट द स्टार्टिंग, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, एट द बिगिनिंग
of the reaction, हाँ in this case K is equal to Kc, ठीक है, at the beginning of the reaction, ठीक है, concentration of A is equal to let's say 5, ठीक है, concentration of, चलो 5 इसको चलो हम 10 कर देते हैं, ठीक है, concentration of A is let's say 10 molar, ठीक है, and concentration of B is let's say 0, ठीक है, concentration of B is let's say 0. फिर what is the equilibrium concentration, what is the equilibrium concentration? पहले आप क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करना बता रहा हूं, पहले आप लिख लो. खुद से ट्राई करो कि यूनिट लास्ट क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर -2 थे, खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट. ये लिख लिया क्या सभी ने? रुक जाओ, हड़बड़ी नहीं. At the beginning of the reaction, concentration of A is 10 molar and concentration of B is 0 molar. What is the equilibrium concentration? ठीक है, ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप अभी ध्यान दो. ठीक है, आपके पास इनिशियली, ध्यान दो, क्वेश्चन सभी ने लिख लिया, क्वेश्चन सभी ने लिख लिया, ठीक है. इनिशियली आपके पास A जो है वो 10 है, B जो है वो 0 है. अगर A 10 है, B 0 है, यानी कि नेचुरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रिएक्शन जो है वो तो सिर्फ फॉरवर्ड ही जा सकता है, रिवर्स तो जा ही नहीं सकता. ये सुनो, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर रिएक्शन कैन ओनली गो फ्रॉम A टू B, B टू A तो जा ही नहीं सकता. अरे जब B है ही नहीं तो B टू A कैसे रहेगा? ठीक है, अगर आपके पास दो वेसल है जो कि कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज वेसल ए, दिस इज वेसल बी, वेसल ए में इतना पानी है, ठीक है, वेसल बी में कुछ भी पानी नहीं है, तो पानी का फ्लो स्टार्टिंग में क्या होगा? ए से बी ही होगा, ये सुनो, ठीक है. तो हियर इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि भाई इनिशियली तो बी से ए तो जा ही नहीं सकता, ठीक है, तो जो भी जाएगा ए से बी जाएगा, ये सुनो, ठीक है. तो हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, वी अज्यूम कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम फाइनली ए जो है वो 10 - x बचता है. तो b कितना फॉर्म होगा बताओ? अगर a 10 - x है तो b कितना होगा? करेक्ट, b जो है वो x होगा, यस और नो? ठीक है, अब देखो योर वर्क इज प्रैक्टिकली डन. हाउ? देखो k इज इक्वल टू, इसमें मैं क्या रिपीट करूं भाई? अगर 10 में से x गया और कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और 1 है तो यहाँ पे x फॉर्म होगा. इट डजंट मैटर कि वो kp है या kc है, मैंने कुछ नहीं दिया ना, तो इट एनीवेज डजंट मैटर. एंड यहाँ पे वैसे भी डेल्टा n जो है वो 0 है. अगर डेल्टा n 0 है तो आप kc लिखो, आप kp लिखो, बात तो बराबर है, क्योंकि kp kc दोनों ही सेम आ जाएगा. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई? ठीक है, चलो मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 1 लीटर. ठीक है, अब तो ठीक है. ओके, सो अब देखो, अब आप k कैसे लिखोगे? k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, ठीक है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का वैल्यू क्या है बताओ? x है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का वैल्यू क्या है बताओ? 10 - x है, ठीक है. एंड इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू इज इक्वल टू 5, 5 है ना? हाँ, अब इसका वैल्यू इज इक्वल टू 5. अब आप खुद से निकालो x का वैल्यू. अब तो काफी सिंपल सा ही हो गया ये. ठीक है, सो देखो
x is equal to 50 minus 5x, 6x is equal to 50 और x is equal to 25/3। ठीक है, तो यानी कि देखो आपका B का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ध्यान दो, B का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आपका आ गया 25/3 मोलर। ठीक है, एंड A का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, आप सिंपली इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, कितना था इनिशियली 10 था, तो 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5/3 मोलर। ठीक है, चेक करो। Obviously this was again the first question, this was again the first question, तो हो सकता है आपसे नहीं हुआ हो। देखो we'll look at more questions। ऑब्वियसली आपका रिएक्शन टाइम पे रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वेसल का वॉल्यूम थोड़ा ना चेंज होगा। इज दिस क्लियर? कंप्लीट हुआ? आई गेव वॉल्यूम ऑफ द वेसल एज 1 लीटर, क्योंकि आप तब मोलैरिटी एंड इसको आप रिलेट कर सको। ठीक है, डन। ये वाला क्वेश्चन सभी ने कंप्लीट कर लिया, लिख लिया एटलीस्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास है A gives you B plus C। ठीक है, A gives you B plus C। आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इसका K का वैल्यू जो है, चलो K का वैल्यू हम कुछ भी एक डालते हैं। ठीक है, विल पुट K का वैल्यू समथिंग। आपको यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इनिशियली A का वैल्यू इज 4। ठीक है, B का वैल्यू इज 0, C का वैल्यू 0। ठीक है, दिस इज इनिशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज इनिशियली। आपको निकालना है कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इसका किसका क्या वैल्यू आएगा। यस यू आर राइट, रिवर्सिबल साइन। ठीक है, आपको ये निकालना है कि एट इक्विलिब्रियम इन सभी का वैल्यू क्या आएगा। के का वैल्यू, एक सेकेंड रुको, के का वैल्यू हम डाल देते हैं। के का वैल्यू व्हाट कैन वी यूज, के का वैल्यू क्या डालना है बताओ। 1, 1 अच्छा वैल्यू आएगा। 1 इज नॉट अ गुड वैल्यू। रुको एक मिनट रुको, 1/3। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, k का वैल्यू इज 1/3। ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आप आराम आराम से सॉल्व करो। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप बस 4 समझो, इट डजेंट मैटर। x/2 क्यों आएगा, x जाएगा और उसमें भी x जाएगा। आप स्टोइकियोमेट्री भूल गए हो क्या? अगर a में से x जाएगा तो b x फॉर्म होगा, c भी x फॉर्म होगा।
करेक्ट। तो आराम से सॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है, आराम से सॉल्व होगा, मेरे वैल्यूज अच्छे नहीं है। ए बी सी का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। चलो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, चेक। देखो देखो आप लोग, अच्छा वेट करो, ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है ना, ओके। चलो ठीक है, आप लोग एटलीस्ट यहां तक तो देखो पहुंच ही गए हो। लेट्स इमेजिन, ध्यान दो, लेट्स इमेजिन एट इक्विलिब्रियम इट इज 4 माइनस एक्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये x आएगा एंड ऑब्वियसली ये भी आपका x आएगा, ठीक है। इफ वी राइट k फॉर दिस वन हियर, तो क्या आएगा, b इंटू सी डिवाइडेड बाई a। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा, यहां तक तो आई बिलीव हर किसने कर ही दिया होगा, ठीक है, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन लो चाहे आप प्रेशर लो, डजेंट मैटर, बात बराबर ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, x इंटू एक्स डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान दो आप सभी, हाँ ओनली एक्स आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 है ना, रेशियो तो 1:1:1 है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहेगा, सो 3x² इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ठीक है, और 3x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स का देखो क्या क्या वैल्यू आ रहा है, जैसा कि आप लोग मुझे बता रहे हैं, एक्स का वैल्यू जो है एक तो 1 आ रहा है, एक और -4/3 आ रहा है, ठीक है। सो अब आप लॉजिकली यहाँ पे देखो, 4 - 2x क्यों होगा मेरे भाई, यहाँ पर तो सिर्फ a है ना, यहाँ पे 2a थोड़ी ना है, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब आप लॉजिकली देखो, x का वैल्यू और x का वैल्यू -4/3, ठीक है। क्या b का कॉन्सेंट्रेशन -4/3 हो सकता है, बताओ, या सी का कॉन्सेंट्रेशन -4/3 हो सकता है, तो 4/3 तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये तो आपका लॉजिकली आएगा नहीं, तो ये वाला वैल्यू को जो इसको आप रिजेक्ट करो, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। अब अगर x का वैल्यू 1 आ गया तो फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 एंड इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1। इज दिस क्लियर? अरे ये तो बेसिक स्टोइकियोमेट्री है, ये तो बेसिक स्टोइकियोमेट्री है। ए गिव्स यू बी प्लस सी, अगर इसमें से x जाएगा तो ये x फॉर्म होगा, ये x फॉर्म होगा, अगर यहाँ पे 2 टाइम्स होता तो यहाँ पे 2x होता। तो यहाँ पे डेल n का यूज क्या है, यहाँ पर तो डेल n का कोई यूज ही नहीं है। -4/3, देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ये तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका तो 2 रूट्स होगा, बात अलग है, ठीक है, लेकिन फिजिकली भी तो उसका कुछ एक इंपॉर्टेंस होना चाहिए ना, ठीक है। भाई अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी एक एक्स पर्सन है, ध्यान दो, कोई भी एक एक्स पर्सन है, ठीक है, इसकी हाइट या तो 5 फुट 5 इंच है, ठीक है, या तो इसकी फुट 10 फुट, या तो इसकी हाइट जो है 10 फुट 5 इंच की है, तो कौन सा वाला होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा ना, बिकॉज दिस इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सिमिलरली ये चीज यहाँ पे फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना, क्लियर? ओके, लेट्स टेक अ सिमिलर एग्जांपल, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला कॉम्प्लिकेटेड होगा बट आई बिलीव यू कैन सॉल्व दिस। देखो सेम चीज आपको गिवन है, a गिव्स यू 2b प्लस c, ठीक है। a इनिशियली इज 10, b इज 0, c इज 0, आपको निकालना है एट इक्विलिब्रियम।
आपको निकालना है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। के का वैल्यू आपको दिया गया है, एक्स का वैल्यू आया 1, ठीक है। के का वैल्यू आपको दिया गया है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, आप इसको स्टार्ट करो, मैं आपको के का वैल्यू बता रहा हूं। के का वैल्यू आपको दिया गया है 4, ठीक है। के का वैल्यू इज 4, ट्राई करो। आपको इक्विलिब्रियम वैल्यूज निकालना है। ठीक है, देखो ट्राई करो, अगर इजीली सॉल्व हो जाता है तो। क्यूब हो गया क्या? इजीली सॉल्व नहीं हो रहा क्या? एक जन ने तो सॉल्व कर दिया। वन ऑफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, ऑप्शन भी दे दिया, करेक्ट भी आंसर है। देखो एक और बार ट्राई करो। करेक्ट, करेक्ट है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। मैं आपको मेथड तो बता ही देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर से जो है x गया, यहाँ पे कितना फॉर्म होगा बताओ। यहाँ पे आपका 2x आएगा, यहाँ पे आपका x आएगा, ठीक है। ये चलो आपका होमवर्क हुआ। यू कैन एक्चुअली सॉल्व इट और यू कैन यूज योर हिट एंड ट्रायल मेथड, दोनों ही चलेगा, ठीक है। सो k इज इक्वल टू b का स्क्वायर c डिवाइडेड बाई a, ठीक है। सो 2x का स्क्वायर इंटू x डिवाइडेड बाई 10 माइनस x, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4। आप एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। आंसर तो मैं ऑब्वियसली चलो आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करो। वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास। हिट एंड ट्रायल भी चलेगा, आप हिट एंड ट्रायल से ही कर लो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू क्लास।